किस्त में पहले आपके यहाँ विज्ञान विषय का सप्लीमेंट्री परीक्षा पे लेके आ चुके थे। इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर दिखना है, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपके यहाँ विज्ञान पेपर आ चुका है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है, पूरक परीक्षा जून 2024 आपका विषय विज्ञान का पेपर है, ठीक है। और यह आपका IMP पेपर है, तो इसे आपको अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। और साथ ही आपको अपनी तरफ से यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना है, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं यहाँ पर विज्ञान के पेपर में, ठीक है। आपका पूरा अंक यहाँ पर 60 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर निर्देश आता है तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है, सही प्रश्न का उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और सभी लोग यहाँ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। और जो आपका पेपर है वो हम संपूर्ण उत्तर सही कराने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। और तो आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक, ठीक है। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका यहाँ पर आता है निर्देश, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए, आपका यहाँ प्रश्न पहला आता है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है, ठीक है, वह है। तो आपको बताना है कि जो वसा का पूर्ण रूप पाचन किस अंग में होता है। तो आपका यहाँ इसका ए आता अमाशय, और बी आता मुख है, और सी आता क्षुद्रांत है, और डी आता वेदांत है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वसा का पूर्ण रूप पाचन जिस अंग में होता है वह है क्षुद्रांत, ठीक है। आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला, पहले लिख रहेगा आपका सी करेक्ट आंसर क्षुद्रांत। अब चलिए, आपका यहाँ पर दूसरा आता है, निम्न में से कौन सा प्रतिजीवक है। तो जो आपके यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शन ABCD, इसी में से बताना है कि कौन सा प्रतिजीवक है। तो आपका यहाँ पर ए आता सोडियम बाइकार्बोनेट, और बी आता स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी आता अल्कोहल, और डी आता ईस्ट। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब चलिए, आपका यहाँ प्रश्न तीसरा आता मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो आपको बताना मलेरिया किस परजीवी का वाहक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आपका ए ऑप्शन आता मादा एनोफिलीज मच्छर, और बी आता कॉकरोच, सी आता घरेलू मक्खी, और डी आता तितली। तो जो आपका प्रश्न तीसरा यहाँ पर दिया गया था मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए रहे हो जाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आता है संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। तो आपका तना जो संचारी रोग रहते हैं, इसका सबसे मुख्य कारक कौन सा है। तो आपके यहाँ पर इसका यहाँ पर ए ऑप्शन आता चींटी, और बी आता घरेलू मक्खी, सी आता ड्रैगन मक्खी, और डी आता मकड़ी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया प्रश्न चौथा संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, घरेलू मक्खी, ठीक है। अब चलिए, आपके यहाँ 5वां आता है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। तो जो आपके यहाँ पर ब्रेड और जो इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है, ठीक है, या क्यों फूल जाती है, आपको बताना है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता उष्णता, बी आता पीसना, सी आता ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, और डी आता मरने के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, ठीक है। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण जो ब्रेड है और जो इडली है वो फूल जाती है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं, और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और सभी लोग यहाँ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ वीडियो लाते हैं। आपके लिए आपके आते हैं रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। आपके प्रश्न के बाद 6 से 10 तक आते हैं रिक्त स्थान। तो आपके यहाँ पर निर्देश आता है रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर आता है प्रश्न 6, हैजा डॉट डॉट के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो हैजा है, ठीक है, वो यहाँ पर जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 6वें का। अब आता 7वां, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन डॉट डॉट है। तो यहाँ वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर H2, ठीक है, H2 लिखना है आपको। अब चलिए, आपके यहाँ पर प्रश्न 8 आता है, घरों में काम आने वाला एक द्रव्य ईंधन डॉट डॉट है। तो यहाँ पर घरों में काम आने वाला एक द्रव्य ईंधन LPG है, ठीक है, LPG। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब चलिए, आपका प्रश्न 9 आता है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। यहाँ पर लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है, ठीक है, प्रदूषण आप यहाँ पर लिखना, ठीक है, प्रदूषण आपका उत्तर है 9वें का। अब आता है आपका 10वां,
जिसमें आप यहाँ पर एड्स नमक रोग डॉट डॉट 12 की तरह होता है। तो यहाँ पर एड्स नमक रोग होता है आपका, ठीक है। आपको यहाँ पर जो प्रश्न 10वां है एड्स नमक रोग, ठीक किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। सभी को आंसर जो 10वां रिक्त स्थान है एड्स नमक रोग डॉट डॉट 12 के द्वारा होता है, तो इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना, जिसको भी पता हो, ठीक है। 10वीं का आंसर सभी कमेंट करिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं अति लघु उत्तर प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो आपका निर्देश आता प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 11 आता है, जिसमें आप यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया रहती है उसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रश्न नंबर आता भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में एक उदाहरण सहित अंतर लिखिए, ठीक है। अब आपका यहाँ प्रश्न आता 13, कोई सरल को लोला का बीज दोलन पूर्ण करने के लिए 42 सेकंड का समय लेता है, लोला का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। मैं आपका चौथा था रक्त में पाए जाने वाले रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। अब 15वां आता हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। 16वां आता एवं आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। अब आपका यहाँ पर आते लघु उत्तर प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो आपके यहाँ पर निर्देश आता प्रश्न के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता रेड रैप पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। फिर आपका 18वां आता जन्म क्या होता है, जंतु में जन्म की कौन सी विधियां हैं। फिर आपका 19वां आता है, ठीक है, निम्नलिखित 2 उदाहरण दीजिए, रबी की फसल और खरीफ की फसल, इसके आपको 2 उदाहरण देना है। फिर आपका 20वां आता जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। 21वां आता कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, कोई 2 भारतीय कृत्रिम के नाम लिखिए। 22वां के आता क्या होगा यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते रहें, ठीक है। आपके यहाँ पर लघु उत्तर प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, तो इन्हें आप अच्छे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अपने यहाँ पर कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। और जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले वीडियो आपको एंड तक देखना। आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप यहाँ पर पहले तो आप अति लघु उत्तर प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। नहीं तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप अपने यहाँ पर कॉपी में नोट कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। तो निर्देश आता प्रश्न उत्तर 75 या 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 23वां आता नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। 24वां आता उर्वरक और खाद में क्या अंतर है लिखिए। 25वां आता मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। 26वां आता घर्षण मित्र और शत्रु दोनों है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो फाइनली जो आपका यहाँ पेपर वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट करा दिया विज्ञान विषय का। और जो आपका यहाँ पर प्रश्न का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।